हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल नब्बे सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आई हूँ, यानी कि आज मैं आपको साड़ी में फाल लगाना बताऊंगी। वो भी एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आपकी साड़ी फट जाएगी लेकिन आपकी फाल कभी भी ख़राब नहीं होगी, कभी भी खींचेंगे नहीं आपके धागे। अगर आप पहली बार भी लगा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको नीचे का भाग ले लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से साड़ी अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे की साइड इस तरह से हमको चेक कर लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि जो साड़ियों में अक्सर कढ़ाई होती है तो ये इस तरह से कढ़ाई मतलब नीचे की साइड होती है, ऊपर की साइड खाली होता है। तो यहाँ कोने से इस तरह से अपनी हथेली से नाप लीजिए इस तरह से। उसके बाद निशान लगा लीजिए। तो इसको हमको उल्टा करना है, यानी कि हमको फॉल हमेशा उल्टा साइड लगाई जाती है, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे। और इसके लगाने के लिए आप 2 से 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको इस तरह से पहले निशान उल्टा साइड भी लगा लें। और उसके बाद हमको इस तरह से आप कोई दफ्ती वाली या इस तरह कोई दफ्ती ले लें या फिर थाली ले लें, या फिर आप इस तरह से कोई पीड़ा हो उसको ले लें। तो इस तरह से लेना है। और उसके बाद हमको इस तरह से देखिए, मैंने फॉल में इसको धुल करके इसको प्रेस किया था। तो इस तरह से कॉर्नर हमको आधा आधा इंच के करीब मोड़ देना है। जो उल्टी साइड है उधर की साइड मोड़ देना है और उधर इस तरह से हम रखेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया है। इस तरह से उल्टा करके हमको साड़ी रखनी है, क्योंकि फॉल उल्टा करके ही लगाई जाती है। और उसके बाद इस तरह से कॉर्नर पे पहले हम कोई सिफ्टी पिन या इस तरह से कोई भी पिन लगा दीजिए, ताकि आपकी ये फॉल खिसके नहीं। तो ऐसे लगा दीजिए। और उसके बाद हम ये मैं पीढ़े में लगाकर बता रही हूँ। तो इस तरह से हम एक तरफ दबा देंगे इसको आसानी से, और दूसरी साइड भी इसी तरह से दबा देंगे। तो अगर आप पहली बार भी लगा रहे हैं तो बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपकी फॉल कभी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी वाली सुई लेना है हमको, उसमें इस तरह से धागा डाल लेंगे और दोनों धागों को दोहरा करके इस तरह से हम उसमें गांठ लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से जैसे हमने उल्टा करके लिया है तो इसमें इस तरह से डालना है और सीधी सिलाई हमको लगानी है। जैसे हम सीधी सिलाई लगाते हैं ना, कोई चीज़ फट जाती है तो बस ऐसे ही एक बार नीचे को डाला सुई, एक बार ऊपर को लाया, और बिल्कुल छोटे छोटे सुई के धागे निकालने हैं हमको। और जहाँ से हम 4-5 धागे डालेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से 4 से 5 बार धागे को डाल लेना है। तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इसको करना क्या है। तो इस तरह से देखिए, हमको नॉट लगा लेनी है, यानी कि हर 5 से 6 धागा निकालने के बाद सिलाई वाला, उसके बाद इस तरह से हमको नाट लगा लेनी है। तो इससे होगा क्या कि हमारी सिलाई जो होती है, ये जो धागा होता है, कई बार अगर हम पायल पहनते हैं तो उसमें फंस जाती है, तो हमारा पूरा धागा खींच जाता है, हमारी पूरी खुल जाती है। तो यहाँ पर इसी तरह से देखिए 4 से 5 बार डालना है इस तरह से, और आसानी से बन जाता है इस तरह से। ये 4 से 5 बार हम धागा सीधी सिलाई लगाएंगे इसमें बिल्कुल छोटे छोटे, और उसके बाद इस तरह से फिर इस तरह से एक बार धागा कपड़े में डालकर इस तरह से नॉट लगा लेंगे। तो ये देखिए एकदम से फिक्स होता चला जाएगा आपका। इस तरह से अगर आप मशीन से भी लगाएंगे तो मशीन से भी ज़्यादा ये पक्की सिलाई हो जाती है और ये धागा कभी खिंचता नहीं है। तो इस तरह से देखिए 4 से 5 बार सिलाई लगाई और उसके बाद हम इस तरह से फिर से नॉट लगा लेंगे। तो ऐसे ही हमको पूरी सिलाई में करना है, मतलब कि पूरी उसमें करना है कि एक तरफ आप इस तरह से लगा लेंगे और उसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ बताऊंगी कि दूसरी तरफ कैसे लगाना है। दोस्तों, इस समय ना शादियों का सीज़न चल रहा है। कई लोगों की स्वयं की शादियाँ होंगी, कई लोग मतलब कि शादी में जाने के लिए नई नई साड़ियाँ खरीदते हैं, और अक्सर हम घर में जब पहनते हैं तब भी खरीदते हैं, उनमें फॉल लगाते हैं। तो हमको ज़्यादातर जब हम डेली पहनना स्टार्ट करते हैं तो हमारी यही दिक्कत होती है कि कई बार पायलों में फंस जाती है और वो मतलब कि धागा खींचने लगता है, और ये अगर धागा खिंच गया तो हमारी पूरी फॉल बेकार हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपकी फॉल कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसको अपनाना है। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि इस तरह से आपको लगाने में कभी भी आपकी फॉल में झोल नहीं आएगी। आप पहली बार भी लगा रहे हैं तो इस तरह से आपकी फॉल में कभी भी झोल नहीं आएगी। आप चाहे जैसी भी साड़ी में लगा लीजिए, कभी भी झोल नहीं आएगी, बिल्कुल बराबर एक बार में ही फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने पूरे में लगा लिया एक साइड। अब इस तरह से जो हमने पहले ही दोनों कॉर्नर में ये मोड़ के रखा था, तो इस तरफ भी मैं पिन लगा देती हूँ ताकि हमारा कपड़ा कहीं से भी साड़ी का खिसके ना इस तरह से, और हमारी फॉल बराबर लग जाए। तो यहाँ पर मैं इधर भी
इस तरह से ये देखिए पिन लगा दिया। इससे खिसकता भी नहीं है और हमारी फॉल में झोल भी नहीं आएगी। तो इसी तरह से पूरे में लगाना है, मतलब कि 5 से 6 धागे निकालते जाना है और उसके बाद नाट लगाना है। फिर से 5 से 6 धागे निकालना है, हमको काटना नहीं है धागा कि आप बार बार काटो, बस इस तरह से नाट लगाते जाएंगे। तो अगर आपकी धागा कहीं फंसता है कभी तो वो उसी जगह से टूटेगा। अगर ज़्यादा कभी टूटेगा, वो कभी आगे पीछे से खिसकेगा नहीं, तो आपकी फॉल मतलब कभी सिकुड़ेगी नहीं, कोई धागा खींचेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए कॉर्नर में जाकर नॉट लगा दीजिए अच्छे से और इस जगह हम इसको काट लेंगे। तो अभी हम साइडों में सिलाइयाँ नहीं करेंगे, उसके बाद करेंगे। तो अब हम धागे को मतलब इकहरा कर लेंगे, एक ही धागे में गांठ लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड जहाँ से हमने शुरुआत की थी उसी जगह फिर से इस तरह से फंसा लेना है अपने साड़ी को इस पीढ़े में। तो देखिए इस तरह से हम फंसा लेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर लें। आपकी साड़ी में कभी झोल नहीं पड़ेगी इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो। पहले हमने पिनअप कर दिया था ताकि ना साड़ी खींचे और ना ही हमारा ये फाल इधर उधर हो। उसके बाद इस तरह से जैसे हमने नीचे की साइड लगाई है वैसे ही हमको ऊपर की साइड भी 4 से 5 मतलब धागे निकाल लेना है। आप फिक्स कर दीजिए कि 5 धागों में लगाना है तो बस लगाना है। तो उसी तरह से 5 धागे निकाल लेंगे और फिर से नाट लगा लेंगे। तो इस तरह से ऊपर की साइड भी हमारा धागा फिक्स हो जाएगा और आपकी फाल कभी भी खिंचेगी नहीं और धागा कभी भी फंसेगा नहीं इस तरह से। तो इसी तरह से लगाना है। लेकिन ऊपर की साइड हमको लगाने में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम नीचे की साइड धागा ले जाएंगे तो ऊपर की साइड जो निकालना है उसको बिल्कुल ज़रा सा निकालना है क्योंकि ऊपर की साइड दिखता है। तो इस तरह से देखिए अंदर की साइड आप बड़ी सी बकिया कर सकते हैं, नीचे की साइड बिल्कुल हल्का सा फंसाना है ये चीज़। तो इस तरह से लगाना है। तो ऐसे ही आगे पूरे में हम लगाएंगे और बढ़िया सा इस तरह से फिक्स करते जाएंगे और 4 से 5 धागों के बाद फिर से नाट लगा देंगे। तो ऐसे ही हमको इस तरह से लगाना है। तो इस तरह से आप अगर पहली बार भी लगाएंगे ना तो आप कभी झोल नहीं आएगी आपकी साड़ी में। और इसी तरीके से पूरे में फिक्स कर देना है। तो इस तरह से देखिए हम पूरे में लगाते जाएंगे और बड़ी आसानी से लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं घर में। तो पहले हम पूरा फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ये देखिए मैंने पूरा फिक्स कर लिया है। और लास्ट में आके हम इस तरह से जो कॉर्नर में आए हैं तो कॉर्नर में हम पहले इसमें कोने में इस तरह से जहाँ तक कॉर्नर होगा उसी जगह तक हमको इस तरह से सिलाई करनी है। और उसके बाद हम इसी जगह फिक्स करके नाट लगा देंगे ताकि हमारा धागा इसी जगह से फिक्स हो जाए। और उसके बाद हम नीचे की साइड फिर से करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखिए फिर उसके बाद हमको साइडों में करना है। तो अब हम साइडों में इस तरह से कर लेंगे और ये कोने में हम नाट लगा दिया है हमने। तो हमारा धागा अब खींचेगा नहीं नीचे की साइड हम जितना भी खींचेंगे। तो इस तरह से अगर आप साड़ी में फाल लगाते हैं ना तो कभी भी साड़ी की फाल ख़राब भी नहीं होगी और आपकी कोई भी धागा भी नहीं खींचेगा कभी भी। तो ये देखिए कोने पे आके फिर से नॉट लगा देनी है, अच्छे से फिक्स कर देना है। अब हम दूसरी साइड का जो ये साइड बची थी इसमें हम इस तरह से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने दूसरे कोने को फिक्स किया है वैसे ही हम इसको भी फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए जो हमने ये पिन लगाए थे इनको हम हटा लेंगे, हटाते जाएंगे उस बाद में उसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। तो इसमें भी बीच में 1-2 नाट लगा लीजिए और उसके बाद हम ये देखिए इस तरह से पूरा फिक्स कर देंगे। तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि एक भी झोल नहीं आएगी आपकी साड़ी में और कहीं भी खींचेगी नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं इस तरह से यूज़फुल चीज़ें बताती रहती हूँ आपको। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से साथ हमारी फाल लगकर तैयार है और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप पहली बार भी लगा रहे हैं तो। ये देखिए इस तरह से दोस्तों नीचे बेल बटन होगी उसको दबा लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आगे भी ऐसी यूजफुल चीज़ें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट भी करना आप लोग कैसे लगाते हो। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।